केरल राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है और पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो मेट्रो मैन ई श्रीधरन केरल के मुख्यमंत्री होंगे। मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हुए ई श्रीधरन से बीते महीने ही बीजेपी ज्वाइन की थी। श्रीधरन के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही उनके ही चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर अटकलें लग रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। केरल के बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन ने घोषणा की कि ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। Will Metro Man Kerala CM candidate? Party has announced it. Party has announced that E. Sridharan will be the Chief Minister candidate. हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। अखिलेश, कुछ ही दिनों पहले शामिल हुए हैं ई श्रीधरन बीजेपी में। जब वो शामिल हुए थे 88 साल की उनकी उम्र है। अब वो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बने हैं, जैसे कयास लगाए जा रहे थे। इसका कितना फायदा आप देखते हैं? वो जाहिर है कि बहुत पॉपुलर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मेट्रो मैन के नाम से जाने जा रहे हैं। उनका मुख्यमंत्री पद के लिए उनका सामने आना कितना फायदा पहुंचा सकता है बीजेपी को? देखिए, बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि जो उसका जनाधार है केरल में थोड़ा इससे बढ़े, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लगातार केरल में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है। तो ई श्रीधरन को लाना, फिर उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश करना, ये बीजेपी का एक सोचा समझा दांव है। हालांकि हम जानते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद घोषित करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दें, लेकिन ऐसा केरल में हुआ है क्योंकि वो एक अपवाद है। वहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास में पहली बार एक विधानसभा सीट जीती थी। तो बीजेपी को यही लगता है, कम से कम जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको यही लगता है कि अगर श्रीधरन का नाम हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे शायद थोड़ा वोट प्रतिशत हमारा बढ़ जाए। जहाँ तक खुद श्रीधरन का सवाल है, सही है कि वो 88 वर्ष के हैं। बीजेपी का अपना नियम, एक अघोषित नियम है कि 75 वर्ष से अधिक के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन श्रीधरन जब आए थे तभी ये कह दिया गया था कि उनको एक छूट दी जा रही है, वो चुनाव भी लड़ेंगे। और खुद श्रीधरन ने ये कहा था कि वो राज्यपाल जैसा कोई पद नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इससे वो जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। अगर मौका मिला तो मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए बीजेपी ने यह फैसला किया है। 7 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं और उसके बाद वहां पर राज्य के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची है वो जारी कर दी जाएगी। जी, दिलचस्प है। ये ई श्रीधरन 88 साल के हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए वो उनका चेहरा भी सामने आया है। ये देखना होगा कि कितना फायदा होता है बीजेपी को इससे। धन्यवाद आपका अखिलेश। और ये हो गई केरल की बात, लेकिन अभी ये केरल में जो चुनाव होना है उसमें मेट्रो मैन सीएम का चेहरा बने हैं।